नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है जीवन का महत्व। जीवन का महत्व उस समय और अधिक बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि जीवन में परिवर्तन होने लगा है। जीवन का महत्व उस समय और बढ़ने लग जाता है जब हम देखने लगते हैं कि जीवन में परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन किस चीज़ का है? ये परिवर्तन है आपके बाहरी व्यक्तित्व से लेकर के आंतरिक व्यक्तित्व का, यानी बाहर के का जो है आपको ज्ञान होगा और आंतरिक ज्ञान भी होने लगता है। एक उम्र आती है जब आप एक एजुकेशन के जो सिस्टमेटिक एजुकेशन है या फिर आपको जो पारंपरिक रूप से जो एजुकेशन दी जा रही है उस एजुकेशन से अलग हट करके कुछ अलग चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। यानी आपका माइंड विकसित होने लगता है। आपके माइंड में पर जो एक तरीके से अंधेरा छाया हुआ था वो धीरे धीरे अब साफ होने लगता है। अब आपको इस संसार की ज्ञान का अनुभव होने लगता है। ये उम्र कौन सी होती है? ये उम्र होती है 12 वर्ष के बाद ही परिवर्तन का अनुभव होने लगता है। अनुभव तो शुरू से होता है, लेकिन वो अनुभव 12 वर्ष के बाद कैसा अनुभव होता है? जब आपको एक साथ बहुत सारी दिशाएं दिख रही होती हैं, बहुत सारी दिशाएं दिख रही होती हैं। और ये दिशाएं कैसे होती हैं? अलग अलग फील्ड, इसको हम फील्ड कह सकते हैं कि एजुकेशन के अलग अलग फील्ड दिखाई देते हैं। समाज के हमें अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। हमें जो पारंपरिक परिवार जो बताया गया है उससे अलग अब हमें सामाजिक परिवार दिखाई देने लगता है। यानी अब हमारे सामने जीवन के वो चीज़ें सामने आने लगती हैं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। हम 5th 6th क्लास में आने के बाद ही बच्चे के मन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उसके मन में लगने लगता है ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं, मतलब उसको परिवर्तन महसूस हो रहा है, लेकिन परिवर्तन का कारण क्या है ये नहीं पता, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन के समय पर कभी आपने ध्यान दिया हो तो कहते 12 से लेके 18 तक की जो उम्र होती है वो बहुत नाजुक होती है। 18 से 25 तक की उससे भी अधिक नाजुक होती है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 12 से लेके 25 तक का समय जो है वो एक आपका विशेष समय है, जिस समय आपका माइंड विकसित हो रहा है, जिस समय आपके जीवन की पूरा जीवन चक्र उस समय आपका जो है वो नियति रचने जा रही है। अब आपके जीवन में परिवर्तन ऐसा होगा जो आपके जीवन के क्रम को लिखेगा, आपके भाग्य को लिखेगा, आपकी आर्थिक ताकत को लिखेगा, आपके जीवन के और किसी चीज़ को लिखेगा। यानी आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होगा। इस समय बहुत ज़रूरत क्या है? बहुत ज़रूरत ये है कि यदि पेरेंट्स समझदार होते हैं तो वो बच्चे के इस समय पर एजुकेशन का ध्यान वो खुद रखते हैं, खुद उनको अच्छी जगह लेकर के जाते हैं, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करते हैं। जो पेरेंट्स समझदार होते हैं, या जो जो यदि बच्चे कहते हैं ना गुरुकुल में, या हम कहते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में भेज दीजिए। बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि बोर्डिंग स्कूल में जो वहाँ के टीचर होते हैं वो आपका ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनको उनको जो एजुकेशन देनी है उसके बारे में उनको काफ़ी कुछ नॉलेज होती है कि बच्चे को बताना क्या है, बच्चे को बिजी कहाँ रखना है, बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना, उनको एजुकेशन का ध्यान है। इसी तरीके से जो गुरुकुल होते हैं वहाँ पर उनको पता है कि उनको बच्चे को कितनी शिक्षा देनी है कितनी नहीं देनी है। तो आप उस शिक्षा क्रम में हैं तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन जो एजुकेशन मिलती है कहीं अलग, जहाँ पर कि एजुकेशन कोई बोर्डिंग ही नहीं है, ना डे बोर्डिंग है ना बोर्डिंग है, दोनों नहीं है, तो अब डे बोर्डिंग में फिर भी कहीं बच्चा बंधा रहता है। डे बोर्डिंग में भी आपका पूरा सुबह से 6 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक का ऐसा होता है कि आप उसमें बंधे हुए हैं, एक किसी क्रम में बंधे हुए हैं 7-8 बजे तक। लेकिन जो सिर्फ सामान्य स्कूल हैं उसमें आप भूमिका होती है आपके पेरेंट्स की,
कि वो आपको ध्यान रखें, लेकिन पेरेंट्स की अपनी सीमा है, पेरेंट्स की अपनी नॉलेज है, जिसके हिसाब से वो बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स कभी कभी बिजी होते हैं, कभी कभी अज्ञानी होते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो अब ऐसे में बच्चे का ध्यान कैसे रखा जाए? तो कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे सही दोस्तों के साथ होते हैं, सही गुरु के साथ होते हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं। कई बार उनको नॉलेज नहीं होती और वो शिक्षा ले रहे हैं, वो और कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको सही की जगह गलत शिक्षा मिल सकती है, गलत की जगह किसी और चीज़ की शिक्षा मिल सकती है, जहाँ पर उनका जो है जो विकास है वो सही क्रम से नहीं हो पा रहा। तो उस पर और बहुत सी चीज़ें ऐसे उनके अंदर प्रश्न हैं, जो प्रश्न उस उम्र में आना स्वाभाविक है, लेकिन वो प्रश्न ज़्यादा जब पूछते जब आपके पास व्यर्थ का समय होगा, तब आपके माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा चलेंगी। जब आपका माइंड एक सही और दिशा में काम कर रहा होगा, तो आपका माइंड डिस्टर्ब ही नहीं होगा। आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप व्यर्थ की बातों को सोचें। आपका टाइम बिल्कुल सही जगह पे लग रहा है, आपका माइंड सही जगह पे लग रहा है। और इसका माइंड सही जगह पे लगने का फ़र्क क्या आता है? फ़र्क ये आता है कि जो 6 से लेके 10th क्लास तक है, बच्चा अपनी एजुकेशन में अब इंटरेस्ट ले रहा है। अब इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि उसको एजुकेशन अब कोई बर्डन नहीं नज़र आ रही है। अब उसको एजुकेशन की नई-नई चीज़ें जो मिल रही हैं, हर सब्जेक्ट को वो एक इंटरेस्ट के साथ रीड कर रहा है। और उसके उस समय में जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें वो जब बिज़ी होता है, तो बिज़ी होने की वजह से जो चीज़ें उसको मिल रही हैं, वो चीज़ें उसमें रिज़र्व भी होती जा रही हैं। यानी कहते हैं ना, माइंड के अंदर जो चीज़ें कहीं न कहीं अपना निश्चित स्थान बना लेती हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और वो कभी उसका ध्यान जो है बहुत सारे तरह के जो क्या कहेंगे, ज्ञान की नॉलेज की तरफ जा रहा है। यानी उसको बहुत सारे डिपार्टमेंट की एजुकेशन के बारे में पता लग रहा है। एजुकेशन के साथ साथ अब आप मान लीजिए कि साइंस के टीचर हैं, तो वो साइंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उसको दे रहे हैं। जो और सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो बहुत सारी जानकारियाँ उसको उन चीज़ों की दे रहे हैं। खेल के टीचर के पास गए, वो खेल की नई नई जानकारियाँ उसको दे रहे हैं। तो बच्चे के अंदर जो विकास हो रहा है वो संपूर्ण विकास हो रहा है। जो संपूर्ण विकास होगा वो आपको एक नई जो है वो भूमिका में ला करके खड़ा करेगा। और आप जब अब इसीलिए कहते हैं कि जब वहाँ पर कभी-कभी बच्चों को जो कभी-कभी देखने में ऐसा लगता है कि कितना टीचर एकदम बर्डन डाल के रखते हैं, इतना ज़्यादा हैवी लोड करते हैं बच्चों के ऊपर। ये हैवी लोड नहीं है, बल्कि जो डे स्कूल हैं, उसमें इतना ज़्यादा तो पता ही नहीं लगता बच्चे को। तो जैसे अब मिलने लगा है काम, जैसे जब हम उसको प्रोजेक्ट देते हैं, तो प्रोजेक्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि आप पेरेंट्स से करा के ले आइए। जनरली पेरेंट्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चे के काम को बाहर से करवा देते हैं या बाहर से खरीद करके ला देते हैं, जो एक तरीके से बच्चे के विकास को रोक रहे होते हैं। बच्चे के विकास को रोक रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे जब अपने आप हमने प्रोजेक्ट लेने का मतलब ये थोड़ी, देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप मार्केट से खरीद के ले आइए किसी चीज़ को। यदि मार्केट से लाना है तो उस प्रोजेक्ट को देने का कोई मतलब नहीं होता। और उसके मार्क्स भी प्राइवेट स्कूलों में दे दिए जाते हैं, जो नहीं दिए जाने चाहिए। मेरे जहाँ तक मेरा अनुमान है, उसको उस पर जो है जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि भाई आप ये प्रोजेक्ट बाहर से क्यों लाए हैं आप? क्योंकि समझ में तो आ रहा है ना वो प्रोजेक्ट, ये कि ये प्रोजेक्ट बच्चे का बनाया हुआ नहीं है। बच्चे से उसकी जानकारी लीजिए, बच्चे को नहीं मालूम होता, नहीं इसलिए मालूम है क्योंकि उसने उसको बनाया हो तो पता होगा। वो बाहर से खरीद करके लेकर के आए, क्योंकि बाहर से जब बच्चा अपने माइंड से किसी काम को क्रिएटिव को करेगा, तो उसके एक प्रोजेक्ट के साथ 10 और नई चीज़ों को भी सीख जाएगा। एक प्रोजेक्ट बहुत सारे काम को जो है वो जन्म देगा, बहुत सारी चीज़ों को जन्म देगा। उस क्योंकि अब माइंड चल रहा है, माइंड एक सही दिशा में चल रहा है, आप उसको रोक रहे हैं, बाहर से ला करके आपने चीज़ दे दी। उसको क्रिएटिव बनाने के लिए वो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। तो क्रिएटिव बच्चा बनेगा कैसे? सोचेगा कैसे?
उसको इंटरेस्ट आएगा, जब उसको उस फ़ील्ड का इंटरेस्ट आएगा, जब वो नई-नई चीज़ें करेगा, उसको खुद से लगेगा मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वो क्लियर होता जाएगा, अपने माइंड उसका माइंड क्लियर होता जाएगा कि मुझे साइंस के फील्ड में ज़्यादा रुचि हो रही है, मुझे आर्ट्स के फील्ड में ज़्यादा रुचि है, मुझे म्यूजिक के फील्ड में ज़्यादा रुचि है, मुझे और किसी फील्ड में ज़्यादा रुचि है, तो उसके जो सामने का जो पर्दा लगा हुआ है वो हट जाएगा, उसके ज्ञान का विकास होगा, क्योंकि वो मेहनत करके सीख रहा है। ये बहुत बड़ा समय होता है जो बहुत जीवन को बहुत परिवर्तन करने वाला होता है। हर समय अब आप कहें कि बच्चे में तो जो हम बहुत परिवर्तन हो गया, परिवर्तन तो होगा ही, वो परिवर्तन का समय ही है। और परिवर्तन ना हो तो फ़ायदा क्या है? एजुकेशन लेने का फ़ायदा क्या है? परिवर्तन तो होना चाहिए हर दिन, और परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब बच्चा सही दिशा में जा रहा है। तो जब परिवर्तन होता है, तो यदि इसके साथ हो रहा है, तो वो 10th तक आते-आते, लोगों से मिलते-मिलते, टीचर्स से मिलते-मिलते, टीचर्स की गाइडेंस में ये इस निश्चय में पहुंच जाता है कि मैं जीवन में मुझे किस फील्ड में जाना है। अब उसको यहाँ तक की नॉलेज हो जाती है। जब नॉलेज हो जाती है तो उसके उसका दायित्व क्या बनता है? जहाँ टीचर्स सक्रिय हैं, वहाँ तो टीचर्स 9th में आने पर उसको समझने लग जाते हैं कि ये बच्चा साइंस में बहुत ही ब्रिलियंट है। तो वो उसके साथ में मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि साइंस में इंटेलिजेंट है ये तो समझ में आ रहा है। अब उस साइंस के फील्ड में उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फिजिक्स में है कि केमिस्ट्री में है, या बायोलॉजी में है, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो किन चीज़ों से वो महसूस कर रहा है, या तो वो जो है टीचर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है, तो कि उसको उस फील्ड में बढ़ाएं, क्योंकि आगे एडमिशन 10th के बाद एडमिशन जो है वो एक बहुत बड़ी, जो 2 साल का समय है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 11th और 12th ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। यदि आपके 10th में मार्क्स कम रह गए तो आपका वो पूरा का पूरा करियर जिसमें आप बढ़ सकते थे, जिसमें आपकी एक बहुत ऐसी जो क्या कहते ऐसी नॉलेज हो सकती थी जो दूसरों से अलग होती, जिस जो आपको दुनिया में एक बहुत बड़े स्थान पर ले जाती, उसमें दिक्कत अब नहीं आएगी। और यदि इस समय यदि आपको वो सही गाइडेंस मिल गई, तो जो कहते हैं ना, हम जो हम देख रहे हैं आजकल कि बच्चा जो है कम एज में एक बहुत बड़ी भूमिका में पहुंच जा रहा है, पायलट बन जा रहा है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जा रहा है, या बहुत अच्छा कोई और चीज़ में म्यूजिक में चला जा रहा है, या और के आर्ट्स के फील्ड में, या कहीं भी जा रहा है, तो वो बच्चे हैं जिनके सामने उनका विज़न क्लियर था। अब वो भटक नहीं रहे हैं, वो 12th में आने पर उसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो उनकी रुचि का था, जब वो उस फील्ड में बढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ से बढ़ना शुरू हो गए। अब जब आपने बढ़े, तो अब आपका जो वो इंटरेस्ट है ना, वो आपकी मेहनत में चार चांद लगाएगा। ये ये इंटरेस्ट जो है तब जा कर के आपको फ़ायदा देगा, जब आप बड़ी क्लासेस करेंगे। बड़ी क्लासेस करने के बाद जब आप बड़े, जो भी आपको पता है कि मुझे इसके बाद मुझे कौन-सा जो है एग्ज़ाम देना है, यदि आपका क्लियर है, तो फिर तो आपको जीवन में बिल्कुल कठिनाई होगी, और आप कठिनाई नहीं होगी, और आप एक ऐसा काम कर जाएँगे, ऐसा काम कर जाएँगे जो असंभव था, और दुनिया के लिए भी संभव होगा और आपके लिए भी संभव होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत एनर्जी वाला काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। आपके आपके जो भी जितने भी विकास की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, उस चीज़ की जानने की जितनी स्थिति आपकी हो सकती है, वो तो शायद इस पूरे संसार में किसी की नहीं होगी, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। और आप उसमें रिसर्च के फील्ड में आए बगैर, रिसर्च करना आपका माइंड शुरू कर चुका है। आपका माइंड रिसर्च कर रहा है, मतलब आप जो भी कुछ पढ़ते हैं वो आपके माइंड पर एक ऐसा प्रकाश देता है, ऐसी रोशनी फैलाता है कि आपको लगता है कि अरे ये भी था। चाहे आप उसमें कहानी पढ़ रहे हैं या कोई और चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। अब महत्वपूर्ण ये होता है कि आप उस
कि रिसर्च फील्ड में निश्चित रूप से जाएं यदि आप उसमें बढ़ रहे हैं तो, क्योंकि रिसर्च फील्ड में जाने पर आपको उस फील्ड की संपूर्ण, जिस फील्ड में आप बढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और उस संपूर्ण जानकारी से जहाँ आपका लाभ होगा वहीं इस समाज का भी लाभ होगा, क्योंकि आपने समाज के अंदर कुछ ऐसे नए परिणाम दिए होंगे जो दूसरों के पास नहीं थे, जो दूसरों के पास नहीं थे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आजकल एजुकेशन में बदलाव के साथ जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें बहुत यूनिक हैं। उन चीज़ों से जो है समाज की उन्नति निश्चित होती जा रही है, क्योंकि अब वो वही तो पेरेंट्स बनेंगे, वही तो आगे के जीवन को चलाने वाला व्यक्ति कौन है? वही बच्चे, जिनकी एजुकेशन सही ढंग से, अब आपको 1-2 साल भी खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन का एक-एक पल भी महत्वपूर्ण होता है। 1 साल क्या, एक-एक पल, और जो परिवर्तन हो रहा है उसमें, उसको लेकर के चलो। तो आप जब देखेंगे तो आपका पूरा विकास आप देख पाएँगे उसके अंदर, कि आपका पूरा विकास होता जा रहा है। धन्यवाद। मैं कल वापस से इस सब्जेक्ट पे आऊँगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो धन्यवाद। मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।